गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना शमशान घाट अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है जो रात के समय किसी भी इंसान को अपनी चपेट में ले सकती है। कई लोग कहते थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत को शमशान के भीतर घूमते देखा है। उसकी आंखें आग की तरह लाल और चेहरा भयानक होता था। जो भी उसकी झलक देखता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी शुरू होती है एक युवक विक्रम से, जो गांव में अपनी हिम्मत और निडरता के लिए जाना जाता था। विक्रम को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी और उसने कई बार गांव वालों की उन कहानियों का मजाक उड़ाया था। उसके दोस्तों ने उसे शर्त के रूप में शमशान में रात बिताने की चुनौती दी। विक्रम ने हंसते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कह दिया, अगर शमशान की चुड़ैल सच में है तो आज उसकी हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, माचिस और एक पुरानी तांत्रिक माला रख ली जो उसकी दादी ने उसे दी थी और कहा था कि यह उसे किसी भी बुरी आत्मा से बचाएगी। वह रात को 12 बजे शमशान की ओर चल पड़ा। शमशान का माहौल बेहद डरावना था। सूखे पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। विक्रम जैसे ही शमशान के भीतर गया, उसे तुरंत ही वहां की ठंडी हवाओं और सन्नाटे का एहसास हुआ। उसने सोचा, ये सब केवल मन का वहम है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक चिपकने लगी। उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। विक्रम ने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। तभी उसे शमशान के एक कोने से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। वह डरते हुए उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही है। जैसे ही वह औरत पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ी, विक्रम की सांसें थम गई। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज शमशान की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। विक्रम के पास शब्द नहीं बचे। उसने तांत्रिक माला को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ विक्रम का डर और बढ़ता जा रहा था। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुझे यहां आने की सजा मिलेगी, चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा। जब विक्रम ने देखा कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने माला को जोर से पकड़कर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने जाप करना शुरू किया, चुड़ैल की चीखें और तेज हो गई, मानो उसे कोई असहनीय दर्द हो रहा हो। अचानक माला से एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल उस रोशनी से दूर हटने लगी। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि शमशान का अंधेरा खत्म होने लगा। विक्रम ने देखा कि चुड़ैल अब धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही है, जैसे कोई बुरी शक्ति उससे अलग हो रही हो। उसने अपनी लाल आंखों से विक्रम की ओर देखा और कहा, तूने मुझे मुक्ति दी है, इस शमशान का आतंक अब खत्म हो जाएगा। चुड़ैल के इन शब्दों ने विक्रम को चौंका दिया। उसके जाने के बाद वहां पर एक साधु की आकृति प्रकट हुई। साधु ने विक्रम को बताया कि वह चुड़ैल वास्तव में एक निर्दोष स्त्री थी, जिसे कई साल पहले गांव वालों ने गलतफहमी के कारण मार दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वह किसी को भी शमशान में आने से रोकती थी। लेकिन आज विक्रम के साहस और उस तांत्रिक माला के प्रभाव से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। साधु ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तूने एक भटकी हुई आत्मा को शांति दिलाई है। अब इस शमशान का अंधकार समाप्त हो चुका है। विक्रम ने साधु का आभार व्यक्त किया और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया और शमशान के आतंक का अंत होने के बाद लोग वहां बिना डर के जाने लगे। इस घटना के बाद विक्रम की हिम्मत और निडरता के किस्से पूरे इलाके में फैल गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन सच्चा साहस और विश्वास किसी भी बुरी शक्ति का अंत कर सकता है।